आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात होने वाली है। आपके केस में अगर आपकी पत्नी धमकाती है, डराती है, मायके से नहीं आ रही है, केस करने की धमकी दे रही है या कंप्लेंट कर रही है या फिर आपको बर्बाद करने की धमकी दे रही है, आपकी नौकरी खाने की धमकी दे रही है, आपको जेल भिजवाने की धमकी दे रही है या आपके परिवार वालों को भी इसी तरह से धमका रही है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको कौन-कौन से स्टेप उठाने चाहिए? आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो 3 स्टेप बताएँगे जिन्हें आपको अति आवश्यक रूप से उठाना अति आवश्यक है। फिर इसके बाद आप देखिए रिजल्ट आपके सामने कैसे आता है। जय जिनेंद्र ब्रह्म क्रिश्चियन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिए, स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है। गलती मत करिए वरना आप इस उलझन में फंस भी सकते हैं। नंबर 1, आपकी पत्नी आपको धमका रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें। मायके में बैठी नहीं आ रही है, आप इसे नजरअंदाज ना करें। आपकी पत्नी आपके साथ झगड़ा करती है, वाद विवाद करती है, आप इसे नजरअंदाज ना करें। आपकी पत्नी कहती है मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुम सबको जेल के चक्कर कटाऊंगी, बार बार धमकी देती है, तमाम प्रकार से आपको ब्लैकमेल करती है, आपकी शिकायतें करती है, आप नजरअंदाज ना करें। बल्कि आपको सबसे पहले ये करना है ऐसी परिस्थिति में कि जब वो आपसे झगड़ा करे, आपको डराए, धमकाए, धमकी दे, उस समय आप शांत रहें। फिर इसके बाद जब आपको लगे कि अभी वो बिल्कुल शांत है, उसका शांत मन है, शांत मूड है, तो उस समय आप उसे उसकी गलतियों का आईना दिखाएं, उसे समझाएं कि देखिए इस तरीके से धमकाने से, विवाद करने से रिश्ते नहीं चलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में रिश्ते टूट जाएंगे, आगे चल के रिजल्ट निकलेगा हमारा डिवोर्स हो जाएगा। अगर डिवोर्स लेना है हम शांति से बैठ के ले सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप धमकाती हो तो हमको भी धमकाना आता है, तुमको भी धमकाना आता है और इसके रिजल्ट बड़े गंभीर होंगे। अगर फिर भी वो भड़कती है और अपनी बात पे अड़ी रहती है, तो फिर आपको कानून का सहारा लेना है, अन्यथा आपको यहाँ पर उसको समझाना है। उस समय नहीं समझाना है जब वो आपको धमका रही हो, डरा रही हो, विवाद कर रही हो। अगर उस समय उसको समझाते हो तो वो और ज़्यादा भड़क जाएगी और आपको धमकाना नहीं है, उससे अच्छे मूड में बड़े प्यार से 1 बार, 2 बार समझाना है। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो नंबर 2। अब आपको उसे कानून बताना है कि किसके पक्ष में कितना कानून है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को यह रहता है कि सारे कानून हमारी फेवर है, हम जो कहेंगे सो होगा, हम जो चाहेंगे सो होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको ये बात समझा दो, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो चाहोगे सो वो हो जाएगा, और आजमाना है तो फिर आजमा के देख लो, लेकिन उस वक्त फिर ये मत देखना कि मेरे परिवार के लोग फंस गए हैं, ये मत सोचना कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि एक बार अगर ये मामला कोर्ट में उलझा, एक बार ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, तो फिर परिणाम वही होगा जो कानून से हल होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए आप हमें बर्बाद कर दीजिए, जेल भिजवा दीजिए, आपकी जो मर्जी सो आप कर सकते हैं, लेकिन कानून जो कहता है हम फिर कानून से चलेंगे। क्योंकि आप अगर हमें डरा रही, धमका रही, उत्पीड़न कर रही, शोषण कर रही, ब्लैकमेलिंग कर रही, तो ये अपराध है और इस अपराध की आपको सजा मिलेगी। इसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि जैसे भी हाल फिलहाल का जो लोको पायलट का केस आया, उसमें वो महिला कितनी बुरी तरह से लोको पायलट को पीट रही है उस वीडियो में, और फिर किस तरीके से ड्रामे कर रही, जैसी फंसती हुई नजर आ रही। उसे लग रहा मेरे ऊपर केस होगा, मेरी माँ के ऊपर केस होगा, अब हमको जेल के चक्कर काटना पड़ेंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा, सजा हो जाएगी। तो अब वो पूरी बाजी पलटने के लिए ऐसे ड्रामे कर रही है, पहली बार हुआ, हमने कभी ऐसे किया नहीं। तो ऐसे झांसे में आपको नहीं आना, स्पष्ट कर देना। अगर एक बार एक्शन हुआ तो बड़ा एक्शन फाइनल करें, क्योंकि बार बार के झगड़े में हमारी लाइफ खराब हो सकती है, हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। टेंशन में हमको नहीं रहना। अगर शांति से रहना है तो हम शांति से रहें, अगर शांति से नहीं रहना है तो डिवोर्स ले लो, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अगर आपकी मन से ये है कि आप हमें डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, तो कानून आपके लिए है, कानून हमारे लिए, कोर्ट आपके लिए खुला, कोर्ट हमारे लिए खुला। आपके बचाव में आपके लोग हैं, हमारे बचाव में हमारे लोग हैं। आपके पास एडवोकेट है, हमारे पास भी एडवोकेट है। आपके पास ही पुलिस है, हमारे पास ही पुलिस है। सब बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो होगा फिर कानून से निर्णय होगा, स्पष्ट समझा दे। नंबर 3, अभी भी वो अपनी बातों पे अड़ी हुई है, तो फिर सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दे। अब आपको लगने लग रहा है कि भाई एक बार समझा लिया, बात कर ली,
अब आप सबूत इकट्ठे करिए। वैसे तो पहली बार से जैसे आपको उसकी मंशा समझ में आने लगी कि डरा रही, धमका रही, लड़ाई कर रही, विवाद कर रही, नहीं मान रही, नहीं समझ रहे, बस आपको वहीं से सबूत कलेक्ट करना शुरू कर देना। सबसे पहले तो आपको अपने घर में सीसीटीवी एनी कंडीशन लगाना और उसका जो सेटअप है ऐसी जगह लगाना कि जहाँ पर आसानी से उसको चालू बंद ना किया सके, उसका छेड़खानी ना किया जा सके। एक केस में ऐसा है, सीसीटीवी लगाया था। अब मैडम ने लगाने तो दिया उस समय, लेकिन अब झगड़ा कर लिया, उसमें मारपीट आ गई, सब कुछ आ गया। मैडम ने पानी लिया और उसके ऊपर फेंक दिया। खैर डीवीआर उसका जो होता है, उसके अंदर जो हार्ड डिस्क होती है वो पानी से भी आमतौर पर खराब नहीं होती है, इतनी बढ़िया उसको बनाया जाता है। तो पूरे सेटअप को खराब कर दिया। मैडम को लगा सेटअप तो खराब हो गया, अब तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जब पुलिस आई, सारी चीजें दिखाई, डीवीआर फॉर्म दिया पुलिस को, पुलिस ने उसे जब्त किया और उसे भेजा फॉरेंसिक लैब, और उसमें जो वीडियो थी वो पूरी आई, देखा उसमें, तो पत्नी के खिलाफ केस दर्ज हो गया। तो ऐसी जगह लगाएं कि जहां सुरक्षित हो, बिजली बंद ना कर पाए, उसको डायरेक्ट मोड पर रखें, इन्वर्टर कनेक्शन लगा के रखें। अगर आप बड़ा इन्वर्टर नहीं ले सकते हो तो छोटे छोटे इन्वर्टर भी आते हैं जो बड़े सस्ते आते हैं, 1000 रुपए के आसपास, 2000 के आसपास इन्वर्टर मिल जाते हैं, छोटे छोटे, जो आप लोगों ने देखा होगा आमतौर पर कंप्यूटर में यूज होते हैं, या फिर वो गांव में छोटे छोटे इन्वर्टर रहते हैं, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सीसीटीवी लगाएं, आस पड़ोस के लोगों को बोलकर रखें, कोई भी इंसिडेंस होता है आप वीडियो रिकॉर्ड करें। गवाही के तौर पर आप कोर्ट में पुलिस के पास गवाही देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से गवाही दें, जो आपने देखा वही बताएं। कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की विवाद होने लगते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोगों से विवाद कर लेते हैं। उनसे विवाद नहीं करना, उनसे और अच्छे घनिष्ठ संबंध बनाना, क्योंकि पत्नी की चाल यही होती है कि उसे विवाद करना है, कोई सबूत न जुटा पाए, इसलिए पहले पड़ोसियों से विवाद कर लो, उनके ऊपर ही आरोप लगा दो। कई बार ये देखा गया, तुम्हारी बीवी का हमारे पति के साथ चक्कर है, लो भाई, अब वो उनकी इनकी भिड़ गई आपस में, इस तरीके तक आरोप लगाई जाती है। या फिर ये सामने वाला मुझे छेड़ता है, देखता है, लो भाई, हो गया इनका झगड़ा। ये जानबूझ के ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं ताकि वो लोग आपके पक्ष में गवाही चाहे के भी ना दे सके, तो आप लोगों को आपस में लड़वा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आस पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से बेहतर संबंध बना के रखना है और सबूतों को कलेक्ट करना है। नंबर 4, जब पत्नी मायके में हो, धमकी दे रही हो, या वहां से कंप्लेंट कर रही हो, या फिर यहां से झगड़ा करके जा रही हो, उस वक्त तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और आपको तत्काल कंप्लेंट करना है, हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठना है, कोर्ट जाना है, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को और स्ट्रॉन्ग करना है और अपने मन को शांत बनाए रखना है, लीगल एडवाइजर से सलाह लेनी है। और इतना ही नहीं, आपको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, पुलिस का डर दिखाया जाएगा, मारपीट का डर दिखाया जाएगा, लोगों का डर दिखाया जाएगा, कई बार आप पे हमला भी हो सकता है, पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। इन सभी परिस्थितियों में आपको हिम्मत से काम लेना है और कानूनी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और आप पर जब-जब जो-जो घटना घट रही है, वो उनके सारे सबूत कलेक्ट करते हुए, गवाहों को एकत्र करते हुए, और आपको उसके जो आपके पास अपराध हुआ है, उसके विरुद्ध आपको सीधे कोर्ट जाना है और कोर्ट में अपनी तरफ से शिकायतें दर्ज करानी है। चाहे ये किसी ने भी आपके साथ अपराध किया हो, उसके खिलाफ आपको कोर्ट में जाकर बाकायदा शिकायत दर्ज करा देनी है। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मुकेश जैन। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।